गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का कुछ डिफरेंट है। मैं कुछ कुक करने वाली हूँ, बहुत टाइम के बाद कुक करने वाली हूँ। साबूदाना मैं ऑफिस से थोड़ा से बीच में आके मैंने साबूदाने भिगो दिए थे और मुझे अब लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ये चीज़ कल सुबह भी यूज़ कर लूँगी वैसे। और मैं आज ऑफिस के ही बीच में थोड़ा सा इधर उधर जाके थोड़ा सामान ले आई थी। आई नो थोड़े बनानास लग रहे हैं इसमें, बट ये बनानास के अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई हूँ मैं। बनानास को फ़िलहाल के लिए थोड़ा साइड में रख के आलू ये भी मैं साबूदाने में डालना चाहती हूँ थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए। एंड अगेन ग्रीन चिलीज़, ये इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा दे दी है। और या ये 2-3 लेकर आई हूँ। इन्होंने एक आलू कम कर दिया, 5 रुपए का इन्होंने आलू कम कर दिया। दैट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अच्छे से खाना बनाएंगे आज, ठीक है। तो कटिंग वटिंग चालू करते हैं, जिसके लिए मैं आलू और ये जो छोटे छोटे ब्रिंजल है उनको धोने से काम स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और मैं आई थी बीच में और ये थोड़े बर्तन भी बचे थे जो मैंने धो लिए थे। काफ़ी थेरेप्यूटिक लगना चाहिए एटलीस्ट ये सब कुछ करना, बट मुझे आप लोगों को ये भी बोलना है कि आज का दिन मेरा बहुत थोड़ा सा सड़ा हुआ था, अकेले में था। मेरी टीम वाले कुछ तो भी बाहर गए थे खाने के लिए, कोई बढ़िया सी जगह पे खाने के लिए गए थे और इन्होंने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। ऑब्वियसली किसी को भी बहुत बुरा लगेगा, सब बहुत सारे लोग गए थे और उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया। मैं मेरे थेरेपिस्ट के बोलने पे इनसे ज़्यादा एंगेज नहीं कर रही हूँ और मुझे लगता है कि क्या पता, इट्स फॉर द गुड फॉर द बैड, आई डोंट नो। मैं बस करे जा रही हूँ जो है, बस जो बोला जा रहा है, जो नहीं बोला जा रहा है, जो मुझसे एक्सपेक्टेड है करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये जो मैं कुकिंग नहीं करती ना एक्टिवली, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया है सब कुछ, जिसको मुझे साफ़ वाफ़ करने में ही बहुत टाइम जा रहा है यार। व्हाट द हेल। ओके, दिस इज़ गोइंग इन कचरा। इंटरेस्टिंग। सो मे बी आप मुझे इस तरह से देख सकते हो। आलू छील रही हूँ मैं और मम्मी बोल रही थी कि इसको थोड़ा सा बाफ़ देना आलू को, बट मुझे नहीं समझ आ रही वो बात बाफ़ने वाली। तो दिस इज़ इट। जैसे हम पोहे बनाते हैं बस वैसे ही मैं आलू डालूँगी इसमें, मतलब छोटा छोटा काट के। अब आई डोंट नो आप लोगों को ढंग से सुनाई दे रहा है या क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने जितने भी कुकिंग वुकिंग के वीडियो या कुछ भी किया था, आई डोंट रियली थिंक उसमें ढंग से सब सुनाई भी दे रहा था। ये जो छोटे वाले ब्रिंजल्स हैं उसको इस तरह से कट कर देंगे। कुकिंग एक टाइम पे मेरे लिए ज़ेन हुआ करता था, बट इट वाज लाइक एक्चुअली बेकिंग, ठीक है, वो मेरे लिए ज़ेन हुआ करता था। और उसके बाद मतलब जब भी मैं मूव आउट हुई थी, तो जब मैं लड़कियों के साथ शेयरिंग में रह रही थी, मैं खुद से भी मेरा एवोकाडो टोस्ट वो सब बनाना पसंद करती थी, बट फिर बीच में काफ़ी सारा कुछ अजीब सा सब हो गया मेरे साथ, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आया उसके बाद से कभी भी कुकिंग वगैरह करने में। मिर्ची को मैंने धो लिया है, थोड़े से पीसेस में काट लूँगी उसको, मिर्ची को, सो इट फील्स गुड टू मी लेटर ऑन। आज मैंने सुबह को जल्दी उठी हूँ, आज मैं नहाई नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई रियली बी ऑनेस्ट विथ यू। मिर्ची काट रही हूँ मैं, लेट मी ऑल्सो शो यू मैं जो कर रही हूँ वो। ओके, आई डोंट नो कैसे होता है ये, जस्ट ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग ऑन माई ओन राइट नाउ। सो हाँ, नहा नहीं पाई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं बहुत ऐसे 9:22 को मैं उठी हूँ आज, तो मैंने बोला कि यार अभी मैं नहाऊँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, फिर नहीं नहाई, हाथ मुँह धोई, और वैसे भी काफ़ी ज़ुकाम सा था मुझे, तो मैंने रहने ही दिया। और मैंने सोचा जल्दी पहुंचती हूँ ऑफ़िस में, नाश्ते के
मेन्यू में लिखा था कटलेट्स होंगे, कटलेट्स। मैंने बोला जाती हूँ, पहुँच जाऊँगी, 9:50 तक हमारा नाश्ता होता है। अब नहीं, मतलब मैं लेट पहुँची तो नहीं कर पाई नाश्ता। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ऐसा रास्ता ऑप्ट किया जिससे मैं जल्दी पहुँच पाऊँ, बट फिर वो हो नहीं पाया क्योंकि आई डोंट नो, मतलब फिर वो बहुत ट्रैफिक आ गई। वही रास्ता जिससे मुझे जल्दी पहुँच, अब मुझे पता नहीं है ब्रिंजल कैसे काटते हैं, मैं कैसे भी काट रही हूँ। अब इन शॉर्ट मुझे पता नहीं था कि भाई कैसे, मतलब जल्दी, मतलब वो मुझे आधे रास्ते में याद आया कि यार ये तो लंबा वाला रास्ता ले लिया आज मैंने भूल से, क्योंकि वो जो नीचे उतरते ही पूरा सर्कल ब्लॉक था और उसमें मेरे को इतना टाइम लग गया। फिर मैंने नीचे से 50 रुपये देखे और ढोकले खाए हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ढोकले खाए हैं मैंने और आई मीन ठीक ही है अभी। उसमें भी ऐसी हरी मिर्चियाँ थी, वैसे मैंने उनको मना किया था तो भी उन्होंने काफ़ी डाल दी और अच्छी लग रही थी, क्रंची लग रही थी मेरे को हरी मिर्चियाँ। तो आई थिंक इवन दिस इज़ गुड नाउ, इट्स ओके, नो इश्यूज़ फॉर मी। खा सकते हैं यार, इतना भी कोई इशू वाली बात नहीं है। और मैं जो रोज़ लंच खाती हूँ ना, कुछ 150 रुपये चार्ज हो जाता है वो। तो मैंने सोचा कि यार आज मैं 150 रुपये बचाती हूँ, ठीक है। और कल रात को भी मैं वो बंदे के साथ बात कर रही थी, साइकियाट्रिस्ट का बेटा है जो, और बहुत लेट हो गया। मैं सोच रही थी कि मैं उसको बोलूँ, डांटूँ कि अरे तेरी वजह से मेरे को लेट हो गया, मैं ऑफिस नहीं गई, क्योंकि यार मेरे स्केड्यूल के साथ कभी भी कुछ खिलवाड़ होता है ना तो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं नहीं उठी फिर सुबह, उसकी वजह से मैं 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे सोई हूँ। और क्या ही बोलूँ, बस यही बोलना था मुझे। यार ये तो बहुत अजीब सा है, जो भी है कैसे पकता है यार ये तो, आई डोंट नो, उसको ज़्यादा देर लगेगी क्या पकने में। अब इसके साथ मुझे प्याज भी डालना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डालूँ या नहीं डालूँ। लेट्स स्किप प्याज, अजीब लगेगा। ऑलरेडी बहुत वेजीज़ और बहुत ज़्यादा आई मीन ये हो गया है साबूदाना। सो लेट्स सी इफ वी कैन जस्ट मेक एटलीस्ट दिस वर्क। कुकर छोटा है मेरा तपेली से, तो आई डोंट नो क्या होगा। वेरी ज़िद्दी वेजिटेबल दिस इज़ यार, जो छोटा वाला बैंगन है वो, नॉनसेंस। आलू धो लेती हूँ, इतनी भूख लगी है ना ये टाइम पे, जनरली मेरे को भूख लगी है मैं खा रही होती हूँ, और 150 रुपये बचाने के लिए मैं बना रही हूँ खाना। ठीक है, एडल्टिंग है ये, बट हाँ ये लोग जो गए, और हाँ मैंने लिटरली आज वो काउंटिंग करी है ना, जो 500, जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी, जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जितनी ज़्यादा स्पाइरलिंग, जितनी ज़्यादा लूप में मैं हूँ अगर कभी भी, ये मेरी वो सब बहनों के लिए भी एप्लीकेबल है जो अगेन बहुत मतलब स्पाइरल करती हैं। ये तुलसी और एकता कपूर और अनुपमा और वो सब देखकर, जो ये मेरी प्यारी बहनें जो पली बड़ी हैं, हमारी नाजुक सी कलियाँ, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स लिख रखे थे कि मेरे को यार आप लोगों से एक ना एक बार, ये देखो मेरे कट हो गए वेजिटेबल्स, मेरे को आप लोगों से एक ना एक बार ये चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, बट फिर मुझे पता नहीं है किस तरह से करूं। जिनमें से एक ये है कि इंडिया प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात या कुछ गलत बात नहीं है। अभी मैं लाइटर यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा ये लाइटर काम नहीं करता, मतलब इस पे काम नहीं करता, डर लगता है, बट एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी। सो या जितना अपना इंडिया आगे प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे एक चीज़ एड्रेस करनी है। आजकल लड़कियां वर्क फ्रॉम होम करती हैं, ठीक है, मैंने कितनी बार देखा है कि अभी मेरे नेबर हैं, वो आए हुए हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कुछ 18 साल के बाद, नहीं 18 नहीं 10 साल के बाद, मतलब उनके 2 बच्चे हैं, एक बहुत छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। तो वो जो है वो नेबर, वो जो भैया जी हैं वो भी आए हैं, बट उनकी वाइफ ही रहती थी यहाँ पे। मुझे तो बहुत लेट पता चला कि उसके हस्बैंड एक्चुअली यूके में रहते हैं, ठीक है। मैंने ये देखा, कल या परसों की बात है,
मैंने ये देखा कि ओके मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ सबसे पहले। मैंने ये देखा कि उनके जो मतलब वो बच्चा है उनको परेशान कर रहा था और वो काम कर रहे थे, लैपटॉप लेके बैठे थे। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो लैपटॉप लेके बैठे थे। यही चीज़ ठीक है, उनकी फैमिली उनको काम करने दे रही है, उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, वॉट एवर वी कैन ऑब्वियसली से दैट, ठीक है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने राई डाली है जिसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, दैट इज़ ट्रू, ये हो सकता है, ठीक है। बट अगर यही सेम जगह पर चलो हम मॉडर्न हैं, हम लड़कियों को काम करने देते हैं, हम लड़कियों को पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये टाइम पे लड़की होती, चलो वो उसकी माँ भी नहीं होती, तो भी क्या आप मतलब आपने देखा होगा बहुत आजू बाजू, क्या आपको लगता है कि यू नो ये चलने देते हैं लोग? स्टिल दैट गर्ल इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, दैट स्टिल दैट गर्ल इज एक्सपेक्टेड के भाई ये लड़की तो को तो काम करना पड़ेगा, ये लड़की को तो मतलब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो लड़की है, और लड़के को वो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़का है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं करा जाएगा क्योंकि वो काम कर रहा है घर का, उसी से घर चलता है। आई मीन और कितने साल लगेंगे इंडिया को इस चीज़ से, मतलब आओ मैं हाथ जल गया यार। मैंने जीरा डाला और अभी मैंने रॉ वो डाली पीनट्स, और मुझे इसमें कंफ्यूजन है, सो आई एम थिंकिंग आई यूज़ दिस, उससे अच्छे से उखड़ेगा। थोड़ा सा घुमा लेते हैं रॉ पीनट्स को और जो भी है उसको। अभी मैं सोच रही हूँ मेरे वेजीज़ डाल दूँ, ये सही टाइम लग रहा है मुझे, भगवान भरोसे। इसको थोड़ी देर पकने रख दूँगी। नाउ आई डोंट नो कैसा है क्या है। इसमें थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ नमक वगैरह डाल दूँ तो जल्दी पकेगा। इतनी तेज़ भूख लगी है यार, क्या ही मैं भी अजीब सी हूँ यार। नमक डाल दिया मैंने अच्छे से, थोड़ा और डाल देती हूँ, नो इश्यूज़। आई डोंट नो और क्या डालूँ, काली मिर्ची डाल सकते हैं इसमें, ये रही मेरी काली मिर्ची। ऑलरेडी हरी मिर्ची काफ़ी है तो इतनी ज़्यादा भी नहीं डालूँगी काली मिर्ची में। ओके थोड़ा ढक के रख देते हैं इसको। ये सब अपने आप अपना थोड़ा पानी रिलीज़ कर दे तो अच्छा है, इसी के लिए अच्छा है ये। ओके ढक दिया है मैंने इसको, और अब मैं आप लोगों से बात करूँगी। सो आपको क्या लगता है कि क्या वो वर्क फ्रॉम होम सीरियसली वर्क फ्रॉम होम है जिसमें लड़कियां काम कर रही होती है? क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसके साथ ये हुआ था कि उसके लिए वर्क फ्रॉम होम कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। वो लिटरली उसको लगता है शी इज़ एट होम, बस वर्क कर रही है, वैसा कभी भी नहीं है। सो मेरे को बस वो देख कर ही, मतलब मैं इतनी ट्रेंड हो गई हूँ ऐसे सब सीरियल्स और ऐसे सब ये देख कर, कि जब मैंने सिर्फ वो मर्द को वर्क फ्रॉम होम करते हुए देखा तो मुझे उसी का एक औरत काउंटर पार्ट फ्लैशबैक हुआ। क्योंकि आई थिंक इंडियन टीवी सीरियल्स में भी जो प्रोटैगनिस्ट होती है, जो मेन होती है, वो कुछ भी देख के उसको वैसा फील आता है कि वो उस मतलब जो उसके दिल में चल रहा था, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, या फिर जो ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट करेगा, या आई डोंट नो, समथिंग विथ कंटिन्यूएशन, समथिंग विथ फीलिंग, समथिंग विथ इमोशंस, और जो बहुत डीप इनसाइड जो दुख है वो याद आ जाता है। उसको हमेशा दुखी क्यों याद आता है वो मुझे समझ नहीं आता। एक तो यही एकता कपूर ये लोग हैप्पी स्पाइरलिंग भी करवा सकते थे। फ्रेंड्स है, अभी मैं वो देख रही हूँ, इट्स कॉल्ड फुलर हाउस, वो भी बहुत अच्छा टीवी सीरीज़ है, ये भी डाल सकते थे। हाँ आई थिंक पहले हम पाँच पापा पाँच, वैसा वो भी एक है, आई डोंट नो वो एकता कपूर का है, हाँ आई थिंक सो। ओके तो मे बी शी ट्राइड इट,
ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, मे बी शी ट्राइड इट। बट इंडियन वुमेन का कोई साथी ही नहीं था कभी भी, उनकी माँ से ही उनको अलग कर दिया जाता था, कर दिया जाता है अभी भी। जो एकदम जननी है, जिसने जन्म दिया है, जो हमारी केयर टेकर होनी चाहिए, और लड़कों को नहीं किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़, उनको अलग कर दिया जा रहा है रो रो के। और ये मोस्टली उनके मतलब उनके इच्छा के हिसाब से भी नहीं होता है मोस्टली, ठीक है, कि मैं तो शादी करके ये तो चली जाएगी। और इतना रोना क्यों, रो क्यों? अच्छा ठीक है, बहुत लोग रोते हैं, फ्रेंड्स में भी वो लोग जब चले जाते हैं रोते हैं, बट सीरियसली कमाएगी नहीं, वो घर पे ध्यान देगी इसलिए जा रही है। इट्स जस्ट दैट कि वो बचपन, मतलब वो जो गाँव में चले जाते हैं फिर कमाने के लिए, आई डोंट नो यार, इट्स वेरी वियर्ड। गांव वाले बहुत रील्स भी अगर हम देखते हैं तो बहुत वियर्ड है। लेट्स सी, इसको घुमा लूँ, आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब फील हुआ ये देखकर। और ये चीज़ मुझे इतनी अजीब फील हुई है, मतलब आप ये सोचो कि वो प्रोटैगनिस्ट, मतलब बच्चों में, बच्चे जो इतने केयरफ्री होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ों के लिए इमोशंस कूट कूट के भरना कि यू नो कि अभी वो लड़की होती तो वो भी नहीं करने मिलता। या फिर मैंने ही वो चीज़ों के बाद ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी है कि हाँ सच में लड़की होती तो उसको भी ये करने नहीं मिला होता। लड़की, वो उनकी वाइफ, वो घर का भी काम कर देख रही है, उनके पेरेंट्स का भी हाथ में सब चीज़ें दे रही है, अगर गणपति हो रहा है तो वो उसमें भी ध्यान दे रही है। शी इज़ लाइक ऑल राउंडर घरगाटी। What is she getting in return? What is she getting in return? Kids that she has to take care of. House that she has to take care of. उसकी विल में भी कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। अपनी पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह सकती। उसके पेरेंट्स को कभी कोई ज़रूरत है, जैसे मुझे आज पता चला, मतलब मैं उस दिन गई थी मेरे घर, तो मेरी मम्मी ने मुझे तब बताया कि मेरी दादी एडमिटेड है, मैं अवेलेबिलिटी भी नहीं दे पा रही हूँ मेरे घर पे। और मैन टुडे, आजकल के जो मैन से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैन तुम्हारे लिए वॉक कुछ उठाते हैं, ये करते। भाई मेरे एक्स हस्बैंड की बात कर लो, मेरी एक्स सास ध्यान दे दी थी ये चीज़ कि भाई मैं मेरा सामान उठा रही हूँ, वो मेरा कुछ नहीं उठा रहा। क्या है ऐसा? तो आजकल के मैन आर मोर प्रिंसेसेस, आई एम टेलिंग यू, आई एम सीरियसली टेलिंग यू। इसीलिए मोस्टली ये प्रियंका चोपड़ा, कटरीना, ये लोग ना थोड़े से यंगर मैन को डेट करते कि यार सही है तुम बच्चे ही हो, वो मान के ही चल लेते, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करेगा, वो थोड़ा सा छोटा है रिस्पेक्ट तो करेगा। क्या ही होगा, और तो क्या ही डायनामिक होगा। मेरे को तो यही लगता है प्रियंका इज़ सो गुड विथ एवरीथिंग, मतलब क्या बोलते हैं, हर वर्क, वो सब चीज़ों को अच्छे से ऑनबोर्ड करती है, एज अ बिजनेस देखती है। नो डाउट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने अपने लाइफ को भी एज एन इन्वेस्टमेंट ही देखा होगा, अपने लाइफ पार्टनर में भी इन्वेस्टमेंट देखा होगा। नेटवर्क देखो दोनों का, इज़ लाइक टू ह्यूज, और किसी को आई डोंट थिंक देखा भी होगा उसने। वो रिस्पेक्ट भी करता है। हाउ गुड इज़ दैट? नेटवर्थ ह्यूज, रिस्पेक्ट ह्यूज। कोई इन लॉज का ड्रामा हो सकता है बट एक साथ तो नहीं रह रहे ना। मेरे को ना ये चीज़, इसके लिए मेरे को अलग वीडियो बनाना था, बट अब ये बात में मैं बोल ही दे रही हूँ, ठीक है। तुम ना अपने खुद के घर का सिनेरियो देखो, खुद के घर का, ठीक है। आई एम सो एंग्री एट दिस राइट नाउ। क्या तुम्हारे पापा और तुम्हारे मामा और वो पूरी फैमिली की इतनी अच्छी बनती है क्या? तुम्हारी मम्मी की बात तो बिल्कुल नोटबुक की साइड, चैप्टर की साइड में रख लो, उसको सब्जेक्ट ही अलग है वो। क्या तुम तुम्हारे पापा को तुम्हारे नानी के घर एक हफ्ते से ज़्यादा रख सकते हो? क्या वो रहेंगे? क्या वो काम करेंगे जो तुम्हारी मम्मी करती है? तुम्हारी मम्मी कमाएगी, ट्यूशन क्लासेस कर लेगी, गृह उद्योग खोल देगी। गृह उद्योग होता है ना, खाखरे बनाती है लेडीज, चक्री बनाती है, चलो वो कर लेगी। कुकिंग करके आएगी, दूसरे घर पे कमा लेगी। चलो तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है, चल नहीं पा रहे, जो भी चल नहीं पा रहे हैं, चलो कुछ हो गया है, चलो जैसे उनको वहाँ पे रहना पड़ रहा है, डिप्रेस हो गया मेंटली, जो भी नहीं कर पा रहे, क्या चलो मेंटली भी डिप्रेस्ड है, चलो रिटायर्ड भी है, क्या वो तुम्हारे इन लॉज के घर पे रहेंगे?
क्या उनकी बनेगी भी जबकि वो कुछ भी नहीं है? मेरे को ये बताओ, क्या वो ऐसा भी काम करेंगे जो तुम्हारी मम्मी कर रही है? मतलब विमेन को मजदूर क्यों बना दिया गया है? मजदूर है क्या हम लोग? दिस फील्स सो बैड. आर वी द ब्लैक शीप ऑफ द genders? आई थिंक इवन ट्रांसजेंडर्स, मतलब ठीक है, कुछ है उनका भी फैमिली है, वो भी कुछ अभी तो आगे ऊपर बढ़ रहे, बट इन मेन एंड वुमेन, आर वुमेन द ब्लैक शीप? वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. फिर भी चलो ट्रांसजेंडर्स फिर भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, खुद पे ये कर रहे हैं, मिलके एटलीस्ट करते हैं. इक्वालिटी है यार, वन जेंडर इक्वालिटी, चलो. बट विमेन, I would just want to leave you with this thought. Chalo, I'll see you guys. Tata. And now I think I'll start cooking actively. I'm very hungry. Bye. See you.